अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है और इसको हम लोगों को भरना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। तो पहले देख लेते हैं, ये जो होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, एक्स बी एक्स प्लस सी पर। तो ए एस स्क्वायर के साथ जो है वो ए होता है, मतलब कि यहाँ पर एस स्क्वायर के साथ है 1 है, बी जो है वो माइनस 11 है, और जो ऐसे सिंपल रहता है कांस्टेंट वो जो होता है सी कहलाता है। अब इसमें हम करते क्या है, ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए इस तरह जो दिया है इस फॉर्म में ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए सी को मल्टीप्लाई करें तो हो गया 24। अब 24 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 12 हुआ, 2 हुआ, 6 और ये हुआ 2 और ये हुआ 3। अब जो क्वेश्चन है वो उसको हम लोग लिखते हैं एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 हो गया। अब एस स्क्वायर को इसी तरह लिखेंगे। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने किया है उसको जोड़ या घटा करके ऐसे प्लस या माइनस करके फॉर्म लिखते हैं कि माइनस 11 आ जाए। तो देखिए ये 8 हुआ और ये 3 हुआ। तो 8 और 3 अगर हम ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। और यहाँ पर इसलिए हम ये माइनस 8s माइनस 3s लिखते हैं, क्योंकि तभी ये माइनस माइनस दोनों साइन एक ही जैसा हो गया। और अगर हम ऐड होगा और ये माइनस 11s हो गया, और 24 को भी इसी तरह लिख देंगे। जब तक इस तरह हम इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तब तक ये इस तरह का प्रॉब्लम हमसे बन नहीं सकता है, ये किसी से भी बन नहीं पा सकता है। अब इसमें से जो कॉमन है उसको निकालेंगे। एस निकालिए कॉमन, तो ये एस माइनस 8 हुआ, और इसमें से माइनस 3 निकालेंगे तो ये भी एस माइनस 8 हुआ। इस तरह अब एस माइनस 8 दोनों में से निकाल लिया हमने, तो एस माइनस 8 और ये एस माइनस 3 हो गया। यही हमारा, देखिए यही हमारा सुटेबल जो हुआ वो भरना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स जगह पर लिख देना है, यही हमारा आंसर हो गया। अब आइए इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड में द क्वेश्चन जो है वो RHS पार्ट लेते हैं, क्योंकि उसमें सारा दिया हुआ भरना नहीं है, वो LHS में भरना है। तो LHS को छोड़ देते हैं, RHS वाले को हम लोग लेते हैं। 4x प्लस 7 हुआ। तो इसमें देख रहे हैं कि A जो है वो 3 है, और B जो है -4 है, और C जो है वो 7 है। और A और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 ये 3 और 7 हुआ। तो इस तरह 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x प्लस 7, तभी ये माइनस हो जा पाएगा यहाँ पर, और ये माइनस होगा। अब इसमें से हम लोग x को कॉमन निकालेंगे। x को कॉमन निकालेंगे तो ये 3x माइनस 7 हुआ, 3x माइनस 7 हुआ। और यहाँ पर हम लोगों ने गलत क्वेश्चन उतार दिया है, यहाँ पर भी -7 ही है। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, तो 1 निकलेगा, और ये 3x माइनस 7 हो गया। और इस तरह 3x माइनस 7 हुआ, और ये x प्लस 1 जो बचा है। तो x प्लस 1 तो हमारा दिया ही है। अब ये जो बचा है वही हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में वही भर देना है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3x माइनस 7। अब आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 हुआ। अब 10x स्क्वायर, A ये हुआ, B ये हुआ, C हुआ, और AC जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा A और C को। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 30 हुआ। फिर इसको हम लोग 15 हुआ। तो जाहिर सी बात है कि 15 में से 4 घटा देंगे तो हमारा 11x आ जाएगा। इसलिए माइनस 15x प्लस 4x माइनस 6 बल्कि जो है वो लिख देते हैं हम लोग।
अब इसके बाद हम लोग इसको कॉमन निकालना चालू करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे। तो 5x इसमें से कॉमन निकलेगा तो ये 2x माइनस 3 हो जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो ये भी 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब 2x माइनस 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा, जो बचा है उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 2। तो देखिए एक में तो 2x है, माइनस है, तो कहने का मतलब उसमें 3 भर देंगे, हम डाल देंगे, और एक में 2 दिया हुआ है और ये नहीं है, तो उसमें हम लोग को 5x ये भर देना है। तो ये और ये, यही दोनों हमारा आंसर हुआ। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है कि 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 दिया हुआ है। अब इसमें a ये है और c है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। अब इसको तोड़ते हैं तो ये 6 हुआ, फिर 2 तो ये 3 हुआ, इस तरह ये 4 हुआ और ये 3 हुआ। 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये सेट कर जाएगा। इसलिए इसको हम लोग इस तरह कर देते हैं, 4x प्लस 3x प्लस 2। अब ये हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 2x कॉमन निकालते हैं तो ये 3x प्लस 2 हो जाएगा, और इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है तो 1 हो जाएगा, 3x प्लस ये 2 हुआ। अब 3x प्लस 2 जो है दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा बचेगा क्या, 2x प्लस 1 बचेगा, और यही हमारा दोनों हम लोग फिल कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि सेलेक्ट करना है और यूज करना है आइडेंटिटी जिससे कि हमारा मदद हो इनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई निकालने में विदाउट मैंने मल्टीप्लाई किए हुए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ये दिया हुआ है हमारा 41 का स्क्वायर दिया है, तो इसको हम लोग 40 प्लस 1 लिख देंगे। अब हम इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर लिख देंगे। ये 240 इंटू 1 हो जाएगा, तो इस तरह ये हमारा हो जाएगा 1600, और ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 80। अब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1681, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका जो है 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 27 है, तो इसको हम लोग 30 माइनस 3 कर सकते हैं, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा। तो ये 30 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 30 इंटू 3 हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9, और ये हो जाएगा 80। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 900 9180। अब इसमें से ये हम 9 हुआ, और ये 2 हुआ, और ये 8 में से 1 जाएगा 7 हो गया, 721 है, यही हमारा आंसर आ गया। अब आइए अब हम लोग थर्ड देखते हैं। इसका थर्ड जो दिया हुआ है 23 इंटू 17 दिया हुआ है, तो इसको हम 20 प्लस 3 कर सकते हैं, और इसको 20 माइनस 3 कर सकते हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी, उस पर टूट जाएगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक उस पर ये सेट का भी कर रहा है। तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ये 400 हुआ, और ये 9 हुआ, तो इसको करेंगे तो 1 होगा, 9, और ये 391, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है वो दिया हुआ है 135 का स्क्वायर। तो इसको जब हम करेंगे तो ये 13 यहाँ पर लिख देते हैं 130 प्लस 5 का हो जाएगा इस तरह।
तो इसको हम लोग ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर और इसको 130 इंटू 5 हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 16900, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 65 और ये 130। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो 5, 2, 3 और 9 12 हुआ, ये 2 हुआ, 2 और 6 8 हुआ, ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा 135। अब आइए हम आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5 जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 97 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। 3 का स्क्वायर ये -2 इंटू 100 इंटू 3 हुआ। इस तरह ये इतना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 600। तो इस तरह ये 1 डबल ट्रिपल और ये 9 और ये 600। अब इसको में से इसको माइनस कर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 4 हो जाएगा, 4 और ये 9 हो जाएगा, कर लिए हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया हुआ है 18 इंटू 29 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस 2 और 20 प्लस 9। इसको हम लोग इस फार्मूले पर लिख देंगे, सेट कर देंगे, बल्कि x प्लस बी ये होता है x स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स और यहाँ पर a इंटू बी। अब इसी पर रखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू 20 और ये 2 माइनस 2 इंटू 9। इस तरह ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 7 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 18। इस तरह इसको ऐड करेंगे तो 1540 होगा। इसको में से 18 घटा देंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 में से 1 जाएगा 2 हुआ और ये हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम इसको नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 को देखते हैं। तो 7 भी इसी फार्मूले पर बनेगा। 7 भी तो ये हो जाएगा 34 इंटू 43। तो इसको हम लोग लिखेंगे 40 माइनस 6 और इसको लिखेंगे 40 प्लस 3। अब इसको सेट करेंगे 40 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 3 इंटू 40 और ये हो जाएगा हमारा -6 और ये 3 मल्टीप्लाई। तो इस तरह ये हमारा हो गया और ये हो गया -3 है और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो गया। इस तरह 1600 और ये हो जाएगा 831। अब इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 2 हो गया और ये 9 में से 3 जाएगा 6 हुआ, 9 में से 3 जाएगा 6 हुआ, 5 में से 1 जाएगा 4
और ये 1 हमारा, यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया। अब इसका हम लोग 7 का बल्कि हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। जो इसका लास्ट बचा हुआ है 8 जो है, 8 जो दिया हुआ है 205 का स्क्वायर है, 205 का स्क्वायर है। तो इसको तो हम 200 + 5 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब हम इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 200 + 5 + 2 × 200 × 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 0 हो गया। अब ये 2 हुआ और ये 4 हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो फैक्टराइजेशन है, उसको हम लोग बनाएंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जो इसमें 3 में कुल 5 क्वेश्चन हैं, उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबको फैक्टराइज करना है, फैक्टर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह है कुछ, 9a स्क्वायर b स्क्वायर 4c स्क्वायर 6ab 12ac -4bc। अब इस तरह के जब प्रॉब्लम आते हैं और देख रहे हैं कि सब स्क्वायर में लिया, स्क्वायर में तीनों का फॉर्म है, तो पहले हम इस सबों का स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। किसका स्क्वायर होकर के ये हो रहा है, 3a का हो जाएगा, ये b का हो जाएगा और ये 2c का हो जाएगा। इसके बाद हम इधर देखते हैं कि कौन सा माइनस में है, कौन सा मतलब टर्म आ रहा है तो माइनस में। देखिए b जहाँ आ रहा है वो माइनस में हो रहा है, तो इसका मतलब है b जो है वो निगेटिव में है। उसके बाद हम लोग 2ab 2bc इस फॉर्म पर तोड़ देंगे। ये हो जाएगा 3a - b + 2 b और ये 2c, फिर उसी तरह 2c हो जाएगा, फिर उसके बाद a होगा। इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि देखिए 3 2 6 6 2 12 और 12 और ac तो 12ac हो गया। 4bc है तो देखिए 2 2 4 हो जाएगा, माइनस होगा ही, bc हो गया, ये हो गया। फिर इस तरह ये भी देखिए 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस यहाँ पर है ही। इस तरह ये सेट कर रहा है। इसी तरह फॉर्म में पहले a + b + c का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में तोड़ देंगे जो फार्मूला से है। उसके बाद देख रहे हैं कि ये हो जाएगा a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो a + b + c के होल स्क्वायर फॉर्म में है, तो उसी तरह हम इसको लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 2c का स्क्वायर। अब चूँकि फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है, ये 2 पावर दिया है, तो इसलिए इसको हम लोग 2 में लिख देंगे। एक ये हुआ और एक ये हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन वो दिया है r स्क्वायर r -42। तो जाहिर सी बात है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ax स्क्वायर bx + c के फॉर्म है। तो यहाँ पर a 1 है, b -1 है और c 42 है। तो r स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं और ये ac को मल्टीप्लाई करेंगे। ac जो है वो हमारा 42 आएगा, 42 को तोड़ देंगे क्योंकि a 1 है, 42 को तोड़ देंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 और इसको हम 3 और 7 कर देंगे। तो इस तरह
7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा उतना आ जाएगा। इस तरह 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो ये -7r प्लस 6r -42 हुआ। r इसमें से कांस्टेंट r कॉमन निकाल लेंगे तो r -7 हो जाएगा। इसमें से +6 कॉमन निकालेंगे तो r -7 हुआ। इस तरह ये r -7 हो गया और ये r +6 हो गया, क्योंकि इन दोनों को कॉमन निकालने के बाद r +6 बचेगा और यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 ना हो करके ये क्वेश्चन नंबर 3 था, हम गलत से इसको हमने 2 समझकर बना लिया। आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरह है, 16s² प्लस 25t² और ये 40st, ये इस फॉर्म में है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी a - b के होल स्क्वायर में है, क्योंकि ये देखिए माइनस लगा हुआ है। तो इसको उसी में हम लोग तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5t का, उसके बाद 2 इसे करेंगे, ये 4s हुआ और ये 5t हुआ। तो देखिए a² प्लस b² -2ab हो गया। तो इसको हम लोग a - b वाले के होल स्क्वायर में लिख देते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको दोनों ही फॉर्म में कर देते हैं। स्क्वायर है तो इसको हम लोग कर देंगे इस तरह, दोनों ही इक्वल होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है 49g² प्लस 14gh प्लस h²। इसको हम लोग भी 2 स्क्वायर हैं तो जाहिर सी बात है ये भी a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है। माइनस रहता तो माइनस के स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर में रहता है। इस तरह हम इसको कर देते हैं 27g × h और ये हो जाएगा प्लस h का स्क्वायर। अब हम इसको 7g प्लस h का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 7g प्लस h, 7g प्लस h, यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 64u² प्लस 121v², 4w का स्क्वायर, फिर यहाँ पर दिया है 176uv माइनस 32uw प्लस 44vw। जाहिर सी बात है कि ये प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर पर है, ये a b और ये c का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग उसी फॉर्म में तोड़ते हैं। पहले इसको हम लोग कर देंगे ATU, फिर ये है हमारा 121 तो ये 11 का हो जाएगा v, ये हो गया 2w। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कौन सा है जो निगेटिव ला रहा है। तो देखिए u भी है यहाँ पर uw है। तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ u आ रहा है वो उसको निगेटिव कर रहा है, मतलब u ही निगेटिव है। इसलिए अब इसको 2ATU 11v प्लस 211v 2w प्लस 2w
माइनस 2W माइनस 8U हो जाएगा। अब इस तरह हम इसको लिख देंगे माइनस 8U 11V प्लस 2W का होल स्क्वायर, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 8U प्लस 11V प्लस 2W माइनस 8U 11V प्लस 2W। यही हमारा आंसर हो जाएगा फैक्टराइजेशन के बाद, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का।